पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्राइसेस बढ़ने से ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, बल्कि इसके साथ साथ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में फ़र्क आ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि पेट्रोल महंगा होता कैसे है? क्या इसकी प्राइसेस कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में होता है? और पाकिस्तान में ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ से ख़रीदा जाता है? ये जानने के लिए आइए चलते हैं। जिन मुल्कों में क्रूड ऑयल यानी कि खाम तेल बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जैसे कि यूएसए, सऊदी अरब, रशिया, यूएई या कुवैत, वो उसे दूसरे मुल्कों को बेचते हैं। क्रूड ऑयल हर मुल्क में पाया नहीं जाता, यही वजह है कि बाकी मुल्कों को इन्हीं कंट्रीज से ऑयल ख़रीदना पड़ता है ताकि वो अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ख़रीदने के बाद इसे रिफाइनरीज में लाया जाता है और इसमें से पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल और जेट फ्यूल प्रोसेस किया जाता है। अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में मेन 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं जो सालाना तकरीबन 19.4 मिलियन टन ऑयल प्रोसेस करती हैं। लेकिन यहाँ ये जान के आपको थोड़ी सी हैरत होगी कि इससे पूरे मुल्क की जो पेट्रोल और डीजल की डिमांड है, अगर पेट्रोल की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो सिर्फ 30% तक पूरी हो पाती है, लेकिन अगर डीजल की बात करूं तो वो 50% तक पूरी हो पाती है। इसलिए पाकिस्तान को रिफाइंड ऑयल भी दूसरे कंट्रीज से यानी कि फॉरेन कंट्रीज से ख़रीदना पड़ता है, जो कि इकोनॉमी को काफ़ी हद तक मुतासिर भी करता है। दुनिया में क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले टॉप 3 जाइंट्स हैं। पहला है यूएसए, दूसरा है रशिया और तीसरा है ओपेक। ओपेक पेट्रोलियम मसनूआत एक्सपोर्ट करने वाली मुल्कों की एक आलमी तंजीम है जिसमें 15 मुल्क शामिल हैं। ओपेक दुनिया भर में 36% क्रूड ऑयल सप्लाई करता है और इसकी प्राइसेस भी कंट्रोल करता है। यानी कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो फिर इसके प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बैरल के हिसाब से मिलता है। एक बैरल में तकरीबन 160 लीटर क्रूड ऑयल होता है, जिसकी इंटरनेशनल कीमत जो है वो करंट 108 से 110 डॉलर है। यानी अगर हम पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से लगाएं तो 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो तकरीबन 130 से 131 रुपए बनती है। ऑयल रिफाइन होने के बाद लोकल ऑयल रिफाइनरीज पेट्रोल और डीजल की तैयार शुदा इन्वेंट्रीज OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेचते हैं। जिन पैसों में ये फरोख्त की जाती है उसे एक्स रिफाइनरी या फिर बेस प्राइस भी कहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट इसमें GST यानी कि जनरल सेल्स टैक्स और PDL यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इम्पोज करती है। ये दोनों टैक्सेस की मद में ही आते हैं। पूरे मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस सेम रहे इसलिए ओगरा एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है जिसे IFEM यानी इनलैंड फ्राइट इक्वलाइजेशन मार्जिन कहते हैं, वरना कराची और इस्लामाबाद में पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। फिर इसमें डीलर का कमीशन यानी कि जिन पेट्रोल पंप से हमें पेट्रोल मिलता है उनका कमीशन ऐड होता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हुकूमतें पेट्रोल और डीजल पर पैसे सिर्फ इसलिए बढ़ाती है ताकि वो टैक्सेस की मद में इससे ज़्यादा रेवेन्यू कमा सके। लेकिन अगर इसका करीब से जायज़ा लिया जाए तो ये चीज़ नज़र आती है कि हुकूमत ऑयल रिफाइनरीज, OMCs और डीलर्स को एक छोटा मार्जिन हासिल करने की इजाज़त देती है, जबकि कीमत का एक बड़ा हिस्सा बैनुल अक़वामी तेल की कीमतों से मुताल्लिक है। पिछले कुछ अरसे से हुकूमत PDL और GST की सूरत में कोई भी रेवेन्यू हासिल नहीं कर रही थी ताकि उन लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए जिनकी आमदनी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से पहले से ही दबाव का शिकार है। लेकिन अब नई हुकूमत आने के बाद एक दफ़ा फिर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे और ये मरहलावार बढ़ने का इम्कान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।